इट्स जस्ट लाइक कि आपने फाइनेंस से स्टार्ट करा। आपको नहीं लगा कि आप भी बन सकते हो नेक्स्ट किंग खान ऑफ द बॉलीवुड? नहीं, आई थिंक एक डिम्पल्स वहाँ ठीक है, एक डिम्पल्स यहाँ ठीक है। तो जस्ट लाइक पैशन को आपने एक तरीके से अपने उसको ट्रांसफर कर दिया अपने। जिसके लिए आपको मना किया जाता है कि ये मत करो, एंड आप कैसे हो यही तो करके देखेंगे। Hello, welcome to the Just Button, where we dive into the story of Changemaker. And we are here with another Changemaker, Mr. Sharad Dabra, the founder of SD Academia. तो सर कैसे हैं आप? ऑल गुड, ऑल वेल, ऑल गुड। Yeah. तो सर SD Academia कैसे चल रहा है? परफेक्ट आई थिंक, एंड वी ट्राई एवरी डे कि वो और परफेक्ट हो जाए। दैट्स व्हाट अ स्टार्टअप इज ऑल अबाउट। So just I'm going through your LinkedIn profile and the Insta profile. I had seen you just seems like to like Shah Rukh Khan, the Shah Rukh Khan fan. तो उसको कैसे मतलब क्या बचपन से क्या फील थी, क्या मूवीज देखी आपने जो को लगा कि यार ये तो है? I think it was in the family. So बचपन से ही we were taken to theaters and we were shown all the films. And Shah Rukh and probably us had a kind इतनी pictures देख ली थी, like we considered him a part of the family itself. We celebrated his films like it's part of the family. And वही continue रहा. And we are fans. शाहरुख खान Fans of Shah Rukh Khan, yes. तो सर जैसे आपने कहा कि फैन ऑफ शाहरुख खान मतलब अंदर था, तो क्या कोई डिफरेंस आया उसमें कि मतलब यार शाहरुख खान था, कुछ पर्सनालिटी में डिफरेंस आया हो, या यार कॉलेज जाना है रोमांस में भी करूँ ऐसा कुछ? I think the best thing, he's witty. So that makes you that the quality is such कि आपको लाइफ में बहुत कुछ दे जाती है वो. You learn to tackle your problems, you learn to tackle people, you learn to have humor with yourself. So he was like the perfect thing that you could be exposed to. So likewise, he had a great impact. हाँ डेफिनेटली। तुम आपको नहीं लगा कि आप भी बन सकते हो नेक्स्ट किंग खान ऑफ द बॉलीवुड? नहीं, आई थिंक एक डिम्पल्स वहाँ ठीक है, एक डिम्पल्स यहाँ ठीक है। तो keep it like that. ओके। तो सर एकदम से मतलब आपकी अगर हम जर्नी के बारे में बात करें, कॉलेज जर्नी, कैसे आपने ये SD एकेडमिया स्टार्ट करा, ये क्या फील आई कि यार आई हैव टू गो विद दिस एंटरप्रेन्योरशिप? Frankly, the entrepreneurship word didn't exist back then. It was all about experimenting with your own things. So out of passion, I started sketching. With sketching, मुझे बहुत सारा attention मिलने लगा in terms of people started ordering portraits and everything. उसको monetize किया, and I thought let's make it bigger. ये work कर रहा है. And as eventually वो बनता गया, we thought कि eventually we found the calling कि we want to have a larger impact. And we want an impact on the ground level. So वहाँ से हमें पता लगा we want to interact directly with the consumer. So B2C वहाँ से clear हुआ. उसके बाद what kind of a thing we want to do, we thought कि we've learned so much that let's share it with everyone. And that's how the EdTech part of it started, Yeah. which changed the entire thing for us and for the entire community that we have built. It was a win-win situation and we wouldn't just wait to explore more. This is like कि आपने फाइन आर्ट से स्टार्ट करा। You don't even find कि people कहते हैं कि यार फाइन आर्ट्स में स्टार्टअप कराई, क्या इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है, क्या है? आप जस्ट लाइक पैशन को आपने एक तरीके से अपने उसको ट्रांसफर कर दिया, आपने जस्ट लाइक अ करियर। तो वो क्या चीज़ थी कि आपको बूस्ट करा कि इसको कर ले जा रहा हूँ आगे? I think वो rebellious behavior होता है that you want to do, जिसके लिए आपको मना किया जाता है कि ये मत करो, and आप कैसे हो यही तो करके देखेंगे. So that venturing into the unknown, ये क्या होगा, ये सब लोग इसको इतना रिस्पेक्टफुली क्यों नहीं ट्रीट करते. किसी को बोल दो कि मैं आर्ट एंड डिजाइन में हूँ तो उनको समझ ही नहीं आता है. सो वी थॉट यार करके देखते हैं ऐसा क्या है जो उन लोगों को समझ नहीं आ रहा है, और क्या है कि ये इतना बड़ा नहीं हो पाया जितने बाकी फील्ड्स हो गए. एंड व्हेन वी डिड इट, तो हमने समझा यही था कि बिकॉज ऑफ दिस होल बबल अराउंड इट, people have not experimented in art and design as much as its potential is. और फिर चित्कारा में है ना explore your potential. तुम जहाँ मुड़ो वहाँ explore your potential. तो अगर आप साइंस की बात करो तो they were everywhere. And that gave us the thing कि explore this is your calling. So we look for signs, I think that work. तो सर आपने जैसे कॉलेज में आई, आपने क्या क्या कहाँ किस फील्ड में एक्सप्लोर करा अपने आप को, और क्या लास्ट में आके कहाँ अटके? मैंने सिर्फ बहुत टेक्निकल साइड एक्सप्लोर नहीं करी. कल्चरल साइड मैंने पूरी एक्सप्लोर करी. So we did salsa, we did group dances, we did duets. We won most of the here near championships in terms of dance.
और भी जितने भी ई वेस्ट कॉम्पिटिशन्स, ये वो, मेकिंग, बिल्डिंग, क्रिएटिंग थिंग्स, वो सब में हम थे, एंड वी डिड अ बेस्ट इन हियर. बट जहाँ पे आ जाता था कोडिंग, जहाँ पे आ जाता था मोर ऑफ द टेक्निकल एस्पेक्ट, वहाँ मैं थोड़ा सा It's like be aware of that. but otherwise it was fun in here. Yeah. आपने स्टार्टिंग में बोला डांस, तो आपने मतलब डांस ने आपको कितना इंस्पायर करा है? क्योंकि हम इस पॉडकास्ट से पहले बात कर रहे हैं, हाँ, आई थिंक वो हम शेयर करते हैं यहाँ पे, बिकॉज वो डांस एक ऐसी चीज है, वंस यू से डांस एंड ब्रिंग्स अ स्माइल एंड अ रिफ्रेश्ड एयर टू योर बॉडी. अच्छा कि डांस करना है, हाँ, डांस इज लाइक ओपनली एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ. It's one of the only art forms where you can very openly tell everyone and everybody is silently watching you. Yeah. तो इतना ज्यादा attention and where you are free, ये बहुत कम आर्ट फॉर्म्स आपको देती हैं. तो डांस एक ऐसी चीज थी जो हमेशा मुझे लाइफ में रिफ्रेश कर देती थी. इट मेड मी हु आई एम. वैसे वो होता है ना, आप मोक्ष प्राप्ति हो जाती थी आपको. वो थोड़ी देर जब तक मैं स्टेज पे होता था, आई डिडंट न्यू हु एग्जिस्टेड एल्सवेयर. इट वाज द बेस्ट फीलिंग एवर, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी डिड व्हाट वी डिड. डेफिनेटली सर. तो मैं जैसे आपका एक सेशन हुआ था, यू आर टॉकिंग कि यार मैंने ये भी ट्राई करा, फिर इस पे नहीं लगा, पिवट कर लिया, फिर आई ट्राइड द नेक्स्ट थिंग. तो उसमें क्या एक्सपीरियंस आपको रहा और क्या क्या आपने पिवट करा और क्या क्या आपको लगता है कि यार यहाँ से पिवट करना है मुझे, आगे जाके इसमें नहीं चल सकता? तो पिवट एक ऐसी चीज होती है जो कि एक बहुत ही आपको जब आपकी जर्नी चल रही होती है ना स्टार्टअप की जी, एंड जर्नी एज यू हैव हर्ड एंड मोस्ट पीपल स्पीक, इट्स नॉट लीनियर. इट्स यू इधर गोइंग अप और यू गोइंग डाउन. तो जो अप हो रहा है तो बहुत अच्छा टाइम है. एज यू स्टार्ट टू सी दिस, दैट्स द टाइम जब आपने अपने लिए एक मार्क किया होता है, आई कांट गो बियॉन्ड दिस. इफ दिस हिट्स द रॉक बॉटम, आई हैव टू थिंक ऑफ अ प्लान बी. एंड आई एम ओवरऑल ऑब्जर्व, पहले तो सर्वाइवल के लिए होता था, यू हैव सर्वाइव एंड यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू थिंग्स. नाउ आई सी इट एज अ साइन. I see it as a calling that now people want this company to transform into something else, and the universe is just giving you the time and resources to do so. All you need to do is to be aware, and when you pivot, it's a little difficult in the start, and then it's the most beautiful thing. वो तो होता ही है कि स्टार्ट तो आपने कर दिया है, एक बार आपने जैसे अभी बोला था कि पैर फंसा देगा, आपको रास्ता खुद ही मिलता. चलो इट्स गुडनेस. एक और चीज़ है मेरे माइंड में आ रही है, जैसा कि आपने बोला जर्नी होती है, कुछ भी करने से पहले आप एक जर्नी पे जाते हो, एंड उस जर्नी पे यू विल डिसाइड कि कैसे होना है, क्या होना है. तो जैसे आपने SD फाइनेंस, फिर SD एकेडमिया, ये जर्नी आपकी रही होगी. सो इफ यू टॉक अबाउट दैट जर्नी, एंड उसमें क्या डिफिकल्ट पार्ट आया था कि यार ये बहुत डिफिकल्ट पार्ट है और ये इसका मैं फ़ायदा उठा के आई कैन मेक अ सोल्यूशन फॉर द पीपल, वहाँ क्या था सर? आई थिंक जब भी आप अपना कुछ बिजनेस बना रहे होते हो, द ओनली थिंग जहाँ पे मैं आके अटकता हूँ, इट्स फाइंडिंग द राइट पीपल. It's the right team, the right people to work with you, because you can drive your business up to a point, and then it's the team that builds a business. So all you need to do as a founder, and especially again in my case because I live it every day, is to find the right people to work with. Fortunately, I've got them, but that's again a process to find them the right way. Yeah. And again, you have to leave things for themselves to happen. But that's the point wherein I think ये जो पूरा SD Fine Arts SD Academy, it's something built by these people. I'm only a representative of that, yeah, or an initiator of that. Rest things they create. So that's a very collective effort, and that's how it's built. Okay, so as a team, what you see कि मतलब अगर मैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो आप एक टीम को कैसे बताइए, उसको कैसे मोटिवेट करते हो कि यार आप मेरे साथ चलो, आई गिव यू द पार्ट, आप मेरा बस हाथ थामो, रास्ता अपना देखेंगे. तो वो चीज़ कैसे आप करते हो? ये दो तरीके से होता है. पहले तो फाइंडिंग पीपल हु अलाइन विद यू. तो ये नहीं है कि यू आर वर्किंग विद समवन एंड देन यू आर ट्राइंग टू मोटिवेट देम एंड दे डोंट हैव द मोटिवेशन. तो फिल्ट्रेशन तो पहले ही हो जाती है व्हेन यू आर हायरिंग एंड यू आर फाइंडिंग द राइट पीपल. यू ओनली हायर और वर्क विद पीपल दोज यू फील कि आपके साथ टिके रहेंगे. हाफ ऑफ द जॉब इज अर्लियर डन. द लेटर पार्ट इज टू कीप देम अवेयर ऑफ द जर्नी. जैसे हमारे को क्या ड्राइव करता है एवरी डे, हम घर जाते हैं, हम बोलते हैं आज ऐसा दिन रहा,
आज ये हुआ बिजनेस में अच्छा, आज ये बुरा हुआ, आज ये और अच्छा हो सकता था. If you're not sharing that feeling with the team, if they're not aware of what is happening, so their day was monotonous. They don't know what went wrong, what went right. So sharing data or feelings or emotions or practical aspects of the business drives the motivation itself. Then you don't have to do any bhashanbazi. It's simple. It's you share the data, you share what went right, and you focus on the best part, and that's how motivation comes in. Definitely. आपकी मोटिवेशन क्या है सर? मेरी मोटिवेशन बहुत सारी है. It's difficult to drive one. It's generally being happy in life if I talk about it. क्योंकि अगर ये नहीं होता तो पहले तो मैं आर्ट एंड डिजाइन में अपना पैर ही नहीं फंसाता. तो I really wanted to be happy in the first place, then to be secure in life and to make people self-dependent. मुझे बहुत ज़्यादा ड्राइव मिलती है when people learn from ST Academy and they start their own businesses. It's like a baby is born into the world and I see it blooming and I see people growing that ahead. So SD Academy एक कंपनी है, इससे आगे लोगों ने सीख के 5,000 कंपनी खोली है आर्ट एंड डिजाइन में. Somebody is running a product business, a service business, education business, supplies business, and that's what makes me happy, which was actually the first motivation. Yeah. मतलब एक मोटिवेशन रही कि आपको देख के दूसरों ने भी स्टार्ट करा कि यार इसमें भी, इस बिजनेस में भी हम कुछ सेगमेंट ला सकते हैं. हाँ, देख के कोई नहीं करता है, but if you share what you've got to build it, then people do. Yeah. You've got to share. Okay. Just like I'm just scrolling on your Insta, you like traveling, I suppose. Yeah, I loved it. As much as I get time. Yeah. तो सर ट्रैवलिंग में आपको क्या मतलब कैसा लगता है कि आपको सोलो ट्रैवलिंग पसंद, just like friends group traveling or just family? I am not very socially active in terms. I like being within family. Yeah. I'm not an introvert in that term. I'm pretty much an extrovert. But socially, I really like to travel alone, to be alone, and I want to alone in the sense with the family. That kind of alone. So yeah, traveling gives me a lot of energy for the rest of the things. And बहुत ही बेसिक रहता है ट्रैवलिंग का. आई वॉन्ट टू बी सरप्राइज्ड फॉर द प्लेसेस दैट आई एम विजिटिंग. I try to find locations and to find spaces that surprise me at the end of the day. That kind of energy refuels the entrepreneur in me. It's just like you're just exploring things as must there. आप यहाँ का भी explore your potential का भी वहाँ पे जाके रख लो कि explore the things and you can find yourself. अरे 4 साल यही पढ़ा है your potential, it's in that year में. तो वही चीज applying on that. Yeah. It's like we were picking something. It's like explore your potential. अभी आप ये भी explore your potential. It was always explore your potential, and I think that's a very nice line also to write. It carries the energy in you. It is not trying to preach something on its own. It tells you to be the best one of yourself. That's what this university tells you. So that was one of the things people don't notice in general. मुझे लग रहा है सिर्फ tagline लिखी हुई है. But they're not understanding, they are not talking about yourself, but they're talking about you. You become the best version of yourself. मतलब खुद बन जाओ, फिर खुद नहीं, खुद अपनी पोटेंशियल ढूंढो. बाकी तो सब रिसोर्सेज है. उसने तो बोला explore your potential. Explore and find what you like, what you don't like. Once you found out what you like, you will do various things. Either on your own, either by them, or overall collectively, socially. सर अगर मैं बैलेंस की बात करते हैं, आप कॉलेज में आपने स्टार्ट कर लिया था, तो आप बैलेंस कैसे कर सकते हैं? बिकॉज आप डांसिंग भी करते थे, आप वो भी फाइन आर्ट्स बना रहे हो, और फाइन आर्ट्स नीड टाइम. इट्स नीड टाइम एंड पेशेंस टू. और फिर आपकी स्टडीज भी थी. हाउ डिड यू मैनेज ऑल दैट? वो लास्ट वाले स्टडी में से टाइम नहीं डालता था मैं. यू अवॉइड कोडिंग पार्ट. को बहुत सिंपल था. फीस भरी हुई हैं. We had been taken care. हॉस्टल है, फीस भरी हुई है, खाना मिलेगा, रिसोर्सेज मिलेंगे, सोने को मिलेगा हॉस्टल रूम में. हाँ जी. फीस भरी हुई है, क्लास में जाएंगे, पढ़ाने को मिलेगा. So वो that's given, right? That you don't have to fight for that. तो फाइट तो मारनी थी to be socially active, being into dance, into art and everything. तो बस आप 4 बजे रैप अप करो, 4:30 आप पहुंच जाओ अपने वहाँ पे ये डांसिंग हॉल में. आप 8, 8:30 तक, जब तक डिनर टाइम नहीं होता, आप डांस करो. टूट हार के आप खाना खाओ. खाना खा के आपको अंदर भेज दिया जाता था, बिकॉज है ना वो नाइट टाइमलाइन, नाइट कर्फ्यू. 10 o'clock आप अपना 11, 11:30 तक आप अपनी काउंटर स्ट्राइक खेलो. और जब सब थम जाए रात का समय, तब 11:30, 12 बजे शुरू करो.
रात के 2-1 बजे 3 बजे तक काम करो अपना, और सुबह पहला लेक्चर मिस करो। पहला लेक्चर वो बहुत मस्त है। हाँ, तो मैं जब भी अपने टीचर्स को देखता हूँ, मैंने कहा मैं सिर्फ उन टीचर्स को अच्छे से नहीं मिला हूँ जो पहला लेक्चर। सही है सर। तो आप, एक चीज़ आपसे बोलना चाहूँगा, रिक्वेस्ट एक तरीके से, कि हमारे आप व्यूअर्स को एक एज अ एंटरप्रेन्योर, इतना एनर्जेटिक एंटरप्रेन्योर, हर चीज़ ट्राई करने के बाद आप क्या उनको एक एडवाइस देना चाहेंगे कि यू हैव टू ट्राई समथिंग और जस्ट लाइक गो फॉर योर प्लान और प्लान बी? Yeah, but first again explore what you really want to do. That's the bottom line of everything. उसके बाद एक लाइन मैंने पढ़ी थी जो मैं आज तक फॉलो करता हूँ, When you think of giving up, remember why you started. वो आज भी मुझे याद है। तो मैं जब भी हल्का सा थक जाता हूँ या इरिटेट हो जाता हूँ या लगता है यार ये क्या कर दिया, छोड़, या whatever, है ना, नेगेटिव एनर्जी, फिर मैं उसी शरत को याद करता हूँ जो लगा हुआ था, जिसको कुछ नहीं पता था वो आज ये होगा, तो मैं उसके लिए छोड़ नहीं सकता, मैं उसको लेट डाउन नहीं कर सकता जी। वो मैं खुद के साथ कैसे कर सकता हूँ? सो दैट गिव्स यू एनर्जी। जो सेल्फिश एनर्जी होती है ना, नॉट द नेगेटिव सेल्फिश पॉजिटिव सेल्फिश एनर्जी, वो बेस्ट होती है। उसमें वो सेल्फिशनेस भी है ऑफ डूइंग इट फॉर योरसेल्फ, and you're not doing anything wrong, you're doing everything to make yourself better. Once you make yourself better, will have a larger impact on the society. To keep your mind and your body healthy, you have to be first selfish for yourself. Thank you, Sharad sir, for having you on. So, thank you everyone. This is the Jasba Talk. Let's meet on the next episode. Jasba.